स्टेज पर इस वक्त गीतांजलि आंगनू भी है, सोनम वांगचुक की पत्नी यहाँ पर पहुंच चुकी है। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। मेरी और सोनम वांगचुक की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपको सोनम की हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगी। आप सबको चिंता होगी सोनम के हेल्थ के बारे में, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि सोनम की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। 22 दिन के उपवास के बाद वीकनेस और कमजोरी जरूर है, लेकिन जो वाइटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। तो ये सोनम का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि हम कल के इस मार्च को बहुत ही सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि पूरे देश भर से लोग आए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लीडर्स भी आए हैं। तो सोनम का ये कहना है कि अगर कल बहुत जो एमपीज और लीडर्स हैं, अगर सुबह उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलकर ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाए और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखे, तो ही वो कल अपना अनशन छोड़ेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं मिलती है और ये पार्लियामेंट में ये नहीं होता है, तो वो अपना फास्ट कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। उनको बहुत सारा खाना फ्रूट्स वगैरह देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं वो भी बिना शुगर के है, जस्ट न्यूट्रिशन है। तो वो अभी भी अनशन पर है और वो तभी तोड़ेंगे अनशन जब आप छात्रों का और स्टूडेंट्स का एजुकेशन का रिफॉर्म जो वो चाहते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा मंच है पार्लियामेंट, जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं, उस पार्लियामेंट में अगर हमारे संदेश शांतिपूर्ण पहुंचे और वो पार्लियामेंट हमें एश्योरेंस दे कि हम इस पूरे सेशन में काम करेंगे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि कल के प्रोटेस्ट को हम इसको बहुत सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि आपके जोश ने पूरे देश को जगा दिया है और पूरे देश के लोग आपसे मिलने आए हैं। आप सबने ये प्रूव कर दिया है कि जेईई एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है और उसकी एनर्जी को हमें सही तरीके से चैनलाइज करना चाहिए, ताकि हमको एक बहुत सुदृढ़ और एक बहुत प्रगतिशील भारत बना सके। धन्यवाद। इस वक्त आपने गीतांजलि आंगनू को सुना। गीतांजलि आंगनू सोनम वांगचुक की पत्नी है। स्टेज पर वो मौजूद थी। इससे पहले सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक के साथ वो मौजूद थी। गीतांजलि का कहना है कि अगर कल ये तमाम एमपीज जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या इसके बाद जो भी एमपीज इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, अगर ये एमपीज अगर सफदरजंग अस्पताल में सुबह सवेरे जाकर सोनम वांगचुक को ये आश्वासन देते हैं कि उनका जो पूरा एजुकेशन से जुड़ा जो मुद्दा है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में काम करेंगे, तो उसके बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ भी सकते हैं। हालांकि अगर ये व्यवस्था बदलती नहीं है या कोई कुछ भी नहीं कहता है, तब तक ये जो है वो नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अभी का जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि सोनम कल तोड़ भी सकते हैं अनशन, जैसा कि गीतांजलि ने अभी कहा है।
यहाँ पर लगातार बने हुए हैं जंतर मंतर पर, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा दीवान, देखते रहिए दी लगन टॉप। शुक्रिया।